हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी दिन है शनिवार का, शाम का टाइम हो गया। शाम के ये बजे हैं करीबन 7:30 का टाइम हो गया है। 7:30 बजे अपना व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। अभी अभी जो है ये आई हैं सारी की सारी सब्जियां जो मैंने अभी मंगवाई हैं। काफ़ी सारे प्याज है, आलू है और भी बाकी सारी सब्जियां जो थोड़ा थोड़ा करके मंगाई हैं। जितनी मेरे को रिक्वायरमेंट होती है ना परिवार के हिसाब से, वैसे ही इतनी ही सब्जी मैं मंगाती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं मंगाती हूँ क्योंकि क्या ना फिर सब्जियां बासी हो जाती है। जब हमें पैसे पे करना ही है तो क्यों ना ताज़ी सब्जियां जो है हम वो ले लें। तो यहाँ पर जो है अलग अलग टोकरियाँ मैंने निकाली और सब्जियों को मैं जो है वो कर लूँगी खाली। और अभी तो मैं सब्जी वॉश नहीं करूँगी, अभी तो सिर्फ इतना ही करूँगी। सारी सब्जियाँ निकाल के अलग अलग टोकरियों में मैं इसको कर दूँगी। और ताकि ये बहुत बड़ी थैली में एक में इकट्ठा करके सारी सब्जियाँ दी है। इसका क्या फ़ायदा हो जाएगा कि अगर आप उस टाइम नहीं धो रहे हो तो एटलीस्ट सब्जियां अलग अलग हो जाएंगी। तो एक तो सब्जियां ख़राब नहीं होंगी, दूसरा जिस टोकरी में आपको धो के रखनी है ना उसी में उतनी सब्जियां रख दो तो एक अंदाज़ा भी फिर जो है वो हो जाता है, बाद में हड़बड़ी नहीं होती है। तो ऐसे ही अलग अलग करके मैं सारी सब्जियां रखने वाली हूँ। और फिर उसके साथ साथ जो है रात के खाने की तैयारी भी जो है वो करने वाली हूँ। सारा दिन आज हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी जो है वो गया है। दिन में जो है थोड़ा सा सुबह कोई आ गया था दिन में, उसके बाद काम वाम करके हम चले गए थे मार्केट। आने के बाद थोड़ा सा जो है वो खाना वगैरह बनाया, फिर थोड़ी देर के लिए जो है मैं सो गई थी। फिर उसके बाद थोड़ी सी ऐसे ही बैठे रहे क्योंकि क्या होता है ना आजकल आलस भरे दिन, अजीब से दिन जो है वो चल रहे हैं। तो थोड़ी देर के लिए फिर मैं जो है ऐसे ही बैठी रही और फिर एक वीडियो का एडिटिंग करा जो मेरे वाले चैनल पर गया है, हिमांग मोम लाइफस्टाइल पर। और फिर उसके बाद अब मैं लगी हूँ खाना बनाने के लिए। तो अभी जो है मैंने लिए हैं, ज़्यादा सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ अभी के टाइम के लिए। जितनी ज़रूरत है ना उतनी ही सब्ज़ी बनाऊँगी क्योंकि क्या है ना ताज़ा सब्ज़ी जो है ज़्यादातर मैं 99% हमारा यही रहता है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं सब्ज़ियाँ जो है वो ताज़ा ही बनाऊँ, एक्स्ट्रा बना के ना रखूँ कि शाम को सुबह चल जाएगी, सुबह वाली दोपहर को चल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। हाँ, छोले वगैरह होती है ना तो उसमें देख लेते हैं कि मान लो सुबह बनाया तो दोपहर को छोले चावल बना दे तो छोले एक्स्ट्रा बना दिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये गोभी का फूल बहुत बड़ा है तो मैंने सोचा अभी थोड़ा सा टाइम है तो साथ साथ में ये फ्रिज में ऐसे ही रखूँगी तो बासी हो जाएगा, अजीब सा सुकड़ सा जाएगा, अजीब सा हो जाएगा, मतलब बासी बासी से अलग सा लगेगा। तो ये मेरे पास 2 कंटेनर है काफ़ी बड़े बड़े, तो इन कंटेनर्स में मैं डाल के रख दूँगी, काट के रख दूँगी। और जितनी भी एक्स्ट्रा ना वो तो इनमें डाल दूँगी और जितनी सब्ज़ी में यूज़ होनी है ना तो वो सब्ज़ी में यूज़ कर लूँगी। इससे क्या फ़ायदा होगा, अगली बार मुझे जब गोभी यूज़ करनी होगी, कोई सब्ज़ी वग़ैरह बनानी होगी तो मुझे क्या है कि गोभी काटनी नहीं पड़ेगी, बस इसमें से निकाल के जो सब्ज़ी में यूज़ कर लूँगी। इतना फ़ायदा जो है वो हो जाता है। और एक्स्ट्रा सब्ज़ियाँ वग़ैरह होती है उनके लिए मैंने अभी कोई ख़ास कंटेनर्स वग़ैरह ख़रीदे नहीं हैं। ये तो बाहर से कुछ सब्ज़ियाँ हमने मंगाई थी, जब ऑनलाइन खाना वग़ैरह मंगाते हैं ना तो उनमें इस तरह के बर्तन जो है वो आते हैं। हैं अभी ये प्लास्टिक के ही और कोई मतलब काँच-वाँच के नहीं हैं। और यहाँ पर जो है साथ-साथ में मैंने सब्ज़ी काटना जो है वो कर दिया है शुरू। अपना ये काम जो है वो करूँगी अभी मैं ख़त्म, और ये काम ख़त्म करके और बाकी के कहने को तो बहुत सारे काम जो है वो निकल आते हैं। रसोई में ही बहुत सारे हो जाते हैं। बीच-बीच में हिमांक भी आता रहता है। कभी हिमांक वरुण को जो है परेशान कर देता है, कभी वरुण हिमांक को परेशान कर देता है। तो दोनों भाइयों का ये सिस्टम जो है वो चलता ही रहता है। अभी भी जो है हिमांक जो है बार-बार शिकायतें लगाने के लिए वो आ ही रहा था। और यहाँ पर तड़का हमारा हो गया है रेडी। मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया है और चॉपर में चॉप करके मैंने डाल दिए हैं प्याज। और जब तक प्याज होंगे साथ साथ में मैं टमाटर भी काट दूँगी, और प्याज हो जाएंगे तो साथ साथ में टमाटर डाल दूँगी। अभी जो है एक हरी मिर्च भी मैंने इसमें काट दिया है। और सब्ज़ी बताऊँ क्या होता है कि मैं जैसे अभी मसाले वगैरह डाल दूँगी ना, एक बार तेज़ आंच पे पका दूँगी, उसके बाद जो है तड़का जो अभी उबलना शुरू हो जाएगा उसके बाद तड़का मैं मीडियम आंच पे पकाऊँगी। तड़के को बिल्कुल मीडियम टू सिम, बिल्कुल सिम आंच पे जो है वो पकाने वाली हूँ। इससे क्या होगा कि तड़का हमारा बहुत टेस्टी रेडी होता है। और रियली में उस इतना महत्व नहीं रखता है कि आप लहसुन डाल रहे हो, अदरक डाल रहे हो या बहुत सारे मसाले डाल रहे हो, बिल्कुल भी कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती। बस आपके जो है तड़का बहुत अच्छा रेडी होना चाहिए, सब्ज़ी उतनी स्वाद जो है वो बनती है। अभी जो है उबल रहा है ये, थोड़ी देर के बाद अभी इसको ढक कर रख दूँगी। ढककर पकेगा अभी और फिर उसके बाद जो है गैस को भी थोड़ा सा सिम कर दूँगी और तड़का हमारा जो तब तक हो जाएगा रेडी। जब तक तड़का रेडी होगा तो सब्जियां तो मैंने अलग कर दी थी। अब बारी आती है प्याज और टमाटर, सॉरी ये प्याज और आलू की। आलू तो मैंने रख दिए हैं और प्याज मैंने मंगाए हैं काफ़ी सारे, क्योंकि प्याज की रिक्वायरमेंट अभी ना मोटे वाले प्याज, मोटे छिलके वाले प्याज होते हैं ना
वो आए हुए। ये वाले प्याज जो है खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी जो है वो होते हैं। तो ये वाले प्याज तो जो सलाद वगैरह है उसमें भी जो है अच्छा खासा जो है वो पड़ता है, खाते हैं सलाद वगैरह में भी। तो ये थोड़े बहुत मैं एक्स्ट्रा जो है वो मंगवा लेती हूँ। तड़का हमारा हो गया है यहाँ पर एकदम रेडी। पहले मैं डाल दूँगी मटर, और उसके बाद मैं डालूँगी ये सारी सब्जियाँ जो मैंने धो के रखी हुई थी। धोकर मतलब पानी इसमें डाल दिया था, 1-2 बार वॉश करके पानी इसमें डाल के जो है वो छोड़ दिया था। क्या होता है कि आलू नहीं तो फिर जो है लाल-लाल सा जो है वो हो जाता है। अभी लगवाऊँगी मैं 3 सीटियाँ, और 3 सीटियाँ लगवाने के बाद जो है फिर मैं अभी इसमें क्या करूँगी कि तब तक अपने बाकी के काम जो है वो करने वाली हूँ, क्योंकि साथ साथ में बच्चों के लिए दूध भी गर्म कर दूँगी। एक्स्ट्रा दूध होगा उसको निकाल के फ्रिज में रख दूँगी। टाइम होता है तो अपने ये छोटे मोटे काम जो करती रहती हूँ। अभी दूध गर्म करके और ये रात के पीने के लिए मैंने बच्चों के लिए किया है। कोई लेगा तो अभी कोई ठंडा लेगा, कोई हल्का फुल्का गर्म लेगा, तो गर्म में से ले लेगा, जिसको ठंडा लेना उसको ठंडे में से ले लेगा। तो दूध गर्म होता रहेगा, तब तक अपना जो है ये सीटियाँ लग रही हैं, तब तक जो है धनिया भी मैंने काट कर जो है रेडी कर दूंगी, और साथ साथ में धनिया में डाल दूंगी। अच्छा, सब्ज़ी जो है सिंपल चाहे कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन बाद में सब्ज़ी में अगर आप काफ़ी सारा घी डाल के खाते हैं ना तो उसका टेस्ट भी एकदम बहुत अच्छा हो जाता है। तो जी, शाम के मेरे सारे काम ख़त्म करके फिर ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा मैंने शूट नहीं किया। अब बारी आती है सुबह की, यानी संडे मॉर्निंग की। और आज सारे कपड़े धुलने वाले हैं हिमांग के पापा के। मेरे 1-2 जोड़ी कपड़े जो रखे हुए थे ना, मैंने इसमें निकाल दिए। मेरे को ये था सुबह अपना एक स्लॉट जो है वो लगा दूंगी, रात में मैंने कपड़े इसमें डाल दिए थे। लेकिन अभी आज सबसे पहले 2 स्लॉट हिमांग के पापा के धुलने वाले हैं। और यहाँ पर मैंने स्लॉट लगाया तो देखा सर्फ हो गया ख़त्म। अभी 2 डिब्बे जो है, एक पैकेट मैंने सर्फ का खाली जो साथ साथ में कर दिया, एक डिब्बा फुल हो गया है, दूसरा भी अभी इसको मैं साथ साथ में जो है वो फुल कर दूंगी जी। मतलब जितना बचा हुआ सारा इसमें जो है वो डाल दूंगी। और कमेंट आया था कि आप कौन सा सर्फ जो है वो यूज़ करते हो, तो जी मैं सर्फ एक्सेल का ही यूज़ करती हूँ। सर्फ एक्सेल मैटिक, सर्फ एक्सेल इजी वॉश और सर्फ एक्सेल ये टॉप लोड लिक्विड, यही मैं यूज़ करती हूँ। और अब बच्चों उठ गए हैं और बच्चों को उठते ही रहा नहीं जा रहा, उनको चाहिए पिचकारी खेलने के लिए। तो कल भी उन्होंने मना किया था, बेटा अभी ना एकदम से मत खेलना, क्योंकि कल इतनी धूप भी नहीं निकली हुई थी। लेकिन माने नहीं, कल भी इन्होंने पिचकारी से खेला। और एक टी शर्ट ये है जो हिमांक ने पहनी हुई है, और फिर अब भी जो है वो खेलने के लिए चलेंगे। तो मैंने सोचा जब तक ये पिचकारी से अपना जो है वो खेलते हैं, तब तक मैं अपने कपड़ों का, ये काफ़ी बड़ा काम जो है कपड़ों का हो जाता है। कपड़ों की तह बना के लगाना, अलमारियों में लगाना, ये चीज़ जो है वो बहुत बड़ी जो हो जाती है। अच्छा, इस बार मैंने क्या किया, जब मैं जिस दुकान से कपड़े लेती हूँ तो मैंने भैया को बोला कि भैया मुझे ना छोटे हैंगर चाहिए। मुझे प्रॉपर छोटे हैंगर जो है वो मिल नहीं रहे हैं। बड़े मिल जाते हैं लेकिन प्रॉपर छोटे हैंगर मुझे कहीं नहीं मिले। तो भैया ने बोला कि पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि क्या होता है ना, ये लोग क्या करते हैं, दुकान पे जितना भी कपड़ा आता है ना, जो हैंगर वगैरह में आते हैं, तो वो तय बना के लगा देते हैं साथ साथ में। तो हैंगर ऐसे ही जो है उनके पड़े रहते हैं। तो मैं 1 दर्जन हैंगर जो है 12 हैंगर भैया से मैं लेकर आई हूँ। तो जितने भी शर्ट्स हैं, बच्चों की टी शर्ट्स वगैरह हैं, वो हैंगर में लगा दूंगी। और अभी मैं फिर बच्चों की पैंट वगैरह भी लेकर आई थी, तो वो अभी मैं कुछ ठीक करने के लिए दे के आई हूँ। तो कल लेने जाऊँगी मैं, तो आते टाइम और हैंगर लेकर आऊँगी, क्योंकि हैंगर जो है वो कम पड़ गए हैं थोड़े से। 5-6-7 टी शर्ट मैं हिमांग की लेकर आई हूँ, और 1-2 पजामियाँ लेकर आई हूँ, और वरुण की लेकर आई हूँ मैं टी शर्ट्स। और नहीं, वरुण की खाली जो है गर्मी के लिए पजामियाँ वगैरह जो है घर के लिए जो है वो लेकर आई हूँ। यहाँ पर तब तक मैंने जो है बैठे बैठे कपड़ों की तय बना रही हैं। तब तक बच्चे जो है अपना होली वगैरह एंजॉय करेंगे बाहर, तब तक जो है ये तय बना के साथ साथ मैं अलमारियों में लगा दूंगी, क्योंकि बस इतना ही मौका दूंगी, उससे ज़्यादा नहीं खेलने दूंगी। फिर जो है साथ साथ में उनका पानी गर्म होने के लिए लगा दूंगी, उनको हल्के गुनगुने पानी से नहलाऊंगी, और नहलाने के बाद जो है उनको गर्मा गर्म दूध दे दूंगी, खाना वगैरह खिलाऊंगी। इतनी देर में मेरा ये बहुत बड़ा काम जो है वो निपट जाएगा। कपड़ों का ये छोटा सा काम ऐसा लगता है कि ये बहुत छोटा है, लेकिन यही काम जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा जो है वो हो जाता है। और बस लगभग मेरे सारे कपड़ों की तय बन गई है। प्रेस वाले मैंने अलग निकाल दिए हैं, तो ये सारे कपड़े अभी के अभी जो है वो प्रेस के लिए जाएंगे, और कुछ कपड़े जो है वो कल जाएंगे प्रेस के लिए, ये है। तो बस ये देखिए हो गए सारे कपड़ों की तय। और जितने मेरे हैं ना बच्चों के भी उतने सारे, क्योंकि क्या हो ना, आजकल गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो डेली जो है नाइट वेयर में सूट वगैरह तो बहुत कम पहना जाता है। कोशिश तो मैं करती हूँ घर पे भी मैं सूट पहनूं, लेकिन फिर भी कई बार बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो नीट मतलब अंदर से ही रहता है, नहीं घर पे तो ढीले ढाले कपड़े से जो है वो पहने। और यहाँ पर सारी शर्ट्स वगैरह हैंगर आपको दिखाई दे रहे होंगे, मैंने ये उस पर अलमारी में, चाहे वरुण की है या हिमांग की है,
दोनों भाइयों की मैंने ना एक साथ इकट्ठी करके लगा दिया। और एक ये वाली टी शर्ट जो है वो कल लेकर आई थी मैं हिमांक की, तो मैंने सोचा ऐसा ही मैं आपको टांग रही हूँ तो साथ साथ में आपको दिखा भी देती हूँ। एक ये वाली लेकर आई थी मैं, और 2-3 और वो उनका वो है एकदम सिंपल सी। इन दोनों का डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा। 1-2 और पसंद आई थी, लेकिन उनका साइज़ जो है वो छोटा था। तो मैंने भैया को बोला कि ये वाला साइज़ जो है वो बड़ा मंगवा लो, चाहे मैं 1 दिन में आऊँ, चाहे मैं 1 हफ्ते में आऊँ, चाहे मैं 10 दिन में आऊँ, लेकिन मैं ये टी शर्ट जो है वो लेकर जाऊँगी हिमांक के लिए। और बस ये भी मैंने जो है साथ साथ में लगा दिए हैं। अपने कपड़े भी जो है वो साथ साथ में लगा दूंगी, और फिर उसके बाद बच्चों को नहलाऊंगी, अपना काम खत्म करूंगी और व्लॉग एंड करूंगी यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब